माफी चाहेंगे, आपको रोकना चाहेंगे। सीधे हम रुक करेंगे इस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बदलाव हो रहे हैं, हम सब जानते हैं, ग्लोबल लेवल पे काफी टर्मोइल हो रहे हैं, इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स सभी में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आर्थिक ढांचा उभर कर हम सबके सामने आया था वह पूरी तरह से चरमरा गया है और उसकी जड़ें भी हिल रही हैं। ऐसी स्थिति में जो देश इस चुनौती से अपने आप को उभार पाएगा वही आने वाले समय में वैश्विक शक्ति, आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा होगा। यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भारत काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। हम सबके सामने ही कल जो जीडीपी एडवांस एस्टीमेट आए हैं वह इस बात को दर्शाते हैं कि किस तरह भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है मोदी जी के नेतृत्व में। अगर हम जीडीपी के रेट को देखें, जो पूरे साल का एस्टीमेट है वो 7.54% का है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण है कि एक ट्रेंड है। Q4 जो लास्ट ईयर का Q4 का जीडीपी ग्रोथ रेट था वह 7.4% था। इस साल का, इस फाइनेंशियल ईयर का जो Q1 का ग्रोथ रेट है वह था 7.8% और Q2 8.2%, यानी Q4 लास्ट ईयर का 7.4%, फर्स्ट Q1 इस साल का 7.8% और Q2 सभी एस्टीमेट्स को तोड़ते हुए 8.2% की जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी। और केवल यह जो ग्रॉस जो जीडीपी बढ़ रहा है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सपोर्ट है, 7% ग्रोथ का एस्टीमेट है। एग्रीकल्चर सेक्टर वो अपने आप में रोबस्ट ग्रोथ हमारे सामने देख रहा है। रूरल इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है, 3.1%। कंस्ट्रक्शन सेक्टर जिसमें लेबर इंटेंसिव है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग सेक्टर्स, ऐसे सभी सेक्टर्स तेजी से ग्रोथ के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। 7% की ग्रोथ एस्टिमेटेड है। सर्विसेज सेक्टर जो भारत वैश्विक स्तर पे अपनी अलग पहचान बना रहा है उसमें 9.1% की ग्रोथ है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो चैलेंज, चुनौती के रूप में हमारे सामने रहती थी कि प्राइवेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, वह तेजी से रिवाइव होने का एस्टिमेट है। और बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग है और क्रेडिट अपटेक भी काफी बढ़ गया है। तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो एक चुनौती के रूप में हमारे सामने था वह 7.8% से राइज कर रहा है। तो यह सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण एडवांस एस्टिमेट ने बताई है। और इसके साथ अगर हम आज के समय के मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स अगर देखें तो भारत एफडीआई जो अट्रैक्ट कर रहा है वो हाईएस्ट है। हाईएस्ट एफडीआई इज बीइंग अट्रैक्टेड इन इंडिया। और जीएसटी कलेक्शन मंथली, जबकि जीएसटी रेट सरकार ने नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी रेट्स ड्रास्टिकली कम किए, उसके बाद भी मंथली लेवल पे जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। और दिसंबर का जो जीएसटी कलेक्शन है 1,77,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन है। एक्सपोर्ट, ग्लोबल चैलेंजेस हमारे सामने हम देखते हैं हर रोज, प्रोटेक्शनिज्म की तरफ वर्ल्ड इकोनॉमी ट्रेड एंड टैरिफ के रूप में बढ़ती जा रही है। उसके बावजूद सारी चुनौतियों को खत्म करते हुए हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट $419 बिलियन का अप्रैल टू सितंबर यानी फर्स्ट क्वार्टर में हमारा एक्सपोर्ट ग्रोथ हुआ है, एक्सटर्नल चैलेंजेस को मीट आउट करके। और आम आदमी के लिए जो महंगाई दर है वह सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे फूड इन्फ्लेशन है या वो है, वह 1% से भी कम है, 0.71% का इन्फ्लेशन है। फिस्कल डेफिसिट, अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए जो महत्वपूर्ण
आयाम है मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर के रूप में, वह फिस्कल डेफिसिट जो है वो एस्टिमेटेड है कि 4.4%। जो आरबीआई का टारगेट था, गवर्नमेंट का टारगेट था कि 4.5% से नीचे फिस्कल डेफिसिट रखेंगे, वह 4.4% का एस्टिमेटेड जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है। और वह तब जब इस साल बजट में, जो पिछला गया बजट है उसके अंदर डायरेक्ट टैक्स में ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ था, और जो बेसिक एग्जम्पशन टैक्स की लिमिट है वो सरकार ने बढ़ा के लगभग 12 लाख रुपए की एनुअल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन रेट को कम किया। जीएसटी भी कम हुआ है और भारत की अर्थव्यवस्था थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ मजबूती से आगे बढ़ रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने ट्वीट में यह महत्वपूर्ण बात कही है कि इंडिया की रिफॉर्म एक्सप्रेस, ये सस्टेन करना, इस जीडीपी ग्रोथ रेट को सस्टेन करना महत्वपूर्ण है और उसके लिए कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स करने होंगे। तो प्रधानमंत्री ने कमिटेड रूप से यह ट्वीट किया है कि इंडियाज रिफॉर्म एक्सप्रेस विल कंटिन्यू एंड एनडीए पॉलिसी ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट will be comprehensively dealt to strengthen the economy। चाहे वो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट पुश हो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के माध्यम से, या इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हो। और सरकार कोशिश कर रही है और उसमें सफलता भी प्राप्त कर रही है कि डिमांड पुश हो। अगर इकोनॉमी में कंज्यूमर डिमांड होगी, रूरल सेक्टर में डिमांड होगा, तो इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आएगा और इकोनॉमी आगे तेजी से बढ़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी तो हम सबके सामने है, किस तरह रोड्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, जो वाटरवेज बन रहे हैं। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खासकर एमएसएमई में सरकार का जबरदस्त पुश है। और उस एमएसएमई सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अगर हम पुश को देखें तो कुछ सेक्टर्स ऐसे आइडेंटिफाइड तेजी से बढ़ रहे हैं जो देश को वैश्विक स्तर पे स्थापित कर रहे हैं। डिफेंस में हम लोगों का तेजी से जो सेक्टर है उसमें ग्रोथ हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ऑलमोस्ट मोर देन अराउंड 70% ऑफ आवर डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट ऑफ डिफेंस सेक्टर is being manufactured inside India। स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस सेक्टर में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। 100 से ऊपर जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंतर्गत स्पेस में नई नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं। प्राइवेट सेक्टर काफी तेजी से इसमें, सरकार ने डिफेंस और स्पेस को काफी खोल दिया है। और अभी एक शांति बिल लेके आए जिसमें न्यूक्लियर सेक्टर को भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए खोल दिया है। तो न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस सेक्टर और ऐसे महत्वपूर्ण सेक्टर, सेमीकंडक्टर, ऐसे सेक्टर्स के ऊपर सरकार बड़ी तेजी से फोकस कर रही है ताकि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़े। डिजिटल ट्रांजैक्शन सरकार देश में काफी तेजी से बढ़ रही है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा फोकस है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बना दी गई है जो करप्शन फ्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स को स्मूथन करने के लिए सजेशंस देगी, उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। रिडंडेंट लॉ, ऑलमोस्ट 1500 रिडंडेंट लॉज को रिपील कर दिया गया है और आइडेंटिफाई होंगे जो लॉज रिपील होने लायक है, रिडंडेंट है, उनको हटा दिया जाएगा। हमने अभी देखा रिसेंटली लेबर कोड जिसका नोटिफिकेशन हो गया, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में बहुत तेजी से आने वाला है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, स्मॉल बिजनेसेस के लिए काफी इसमें न्यू लेबर कोड के माध्यम से सहूलियत दी जा रही है। और आईबीसी जो एक तरीके से बिग टिकट रिफॉर्म जीएसटी के साथ हमारे देश में इंप्लीमेंट किया गया था 2016 में, उसके लिए एक अमेंडमेंट पूरी तरह से, उसमें जो कुछ जिस तरह जीएसटी नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स के माध्यम से सिंप्लीफिकेशन किया और कई तरह के रजिस्ट्रेशन वगैरह के रिफॉर्म्स के, उसी तरह आईबीसी में भी एक मेगा रिफॉर्म सरकार अमेंडमेंट के रूप में लेके आ रही है।
सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कई नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए। ये सब इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स के ऊपर कमिटमेंट सरकार का, मोदी जी का है, ताकि जो इकोनॉमिक मैक्रो पैरामीटर्स देश के स्ट्रॉन्ग लेवल पे आज हम देखते हैं, वो आने वाले 2027 में भी हमारी अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे ले जा सके और भी तेज गति प्रदान कर सके। यूके से एफटीए साइन कर चुके हैं, यूएई के साथ कर चुके हैं, वेस्ट एशिया न्यूजीलैंड के साथ बहुत अच्छा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, मैक्सिको के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। इन सभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेट करने के लिए महत्वपूर्ण काम किया है। तो मेरा तो इतना आप सबके माध्यम से देश की जनता को कहना है कि 2026 हमारी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर गोल्डी लॉक्स मूवमेंट के रूप में सामने आया है। वो सभी लोग मान रहे हैं कि 2026 देश की अर्थव्यवस्था में बड़े पॉजिटिव चेंजेस के साथ हम सबके सामने आया है, और 2027 में भी एक्सपेक्टेड है कि उसी अर्थव्यवस्था के मोमेंटम को हम सस्टेन करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू रिफॉर्म के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी का कमिटमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के ऊपर कमिटमेंट है, करप्शन को पूरी तरह खत्म करने का कमिटमेंट है, और ट्रांसपेरेंसी, पूरी तरह से पारदर्शिता सरकार की गवर्नेंस में लाने का कमिटमेंट है। तो इसी कारण मैं आज आपके सामने इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि ये जो एडवांस एस्टिमेट है, ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती को दर्शा रहे हैं, और इसी के साथ अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो मैं लेने को तैयार हूं।